क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है प्यारे दोस्तों? कहता राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि उसने उस घड़ी को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं, सीधे सीखना है। 100 में 10% कम कर दोगे यानी 90% की जो वैल्यू होगी, 90% की जो वैल्यू होगी वो एज ए आपका हानि पे आ गया। सर कैसे? भाई जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ते हैं, जब भी लॉस होता है तो 100 में घटाते हैं। तो 10% का लॉस, तो लॉस होने पर ये 90% एज ए एसपी हो गया। कहता है यदि उसने उस घड़ी की कीमत 120 रुपए अधिक पर बेचा तो उसे 10% का लाभ यानी 100 में जोड़ दो, 110% की वैल्यू हो गई। मासूम से दोस्तों एक बात को समझो, 90% से 110% यानी 20% का डिफरेंस आया और यही 20% की वैल्यू 120 हो जाएगी। यही 20% बराबर 120 हो जाएगा। दोस्तों याद रहे हमेशा सीपी 100% होता है तो 5 का इत्थे 5 का उत्थे यानी 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 600 आएगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे हमेशा कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कब? जब आपको हल्का सा बेसिक चीजें याद हो। क्या? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 2 टाइम्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। नहीं, जब यहां प्लस होता है तब ये होता है। और दोस्तों इसमें एक और होता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये 4 टाइम्स होता है ए बी का। तो ये दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कीजिए और अपने नोट्स में शामिल कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों यहां पर 4 पावर लिखा है, 4 पावर। तो सबसे पहले हम इसे 2 पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? 2 पावर में, यानी 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और इसका होल पावर सेम एज इट इज 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसमें से एक को खोल लो, यानी हम पहले वाले को ओपन कर रहे हैं। जब हमने 2 को ओपन किया 2 का तो 4 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और ये 4 रूट 5 हो गया। प्यारे दोस्तों होल स्क्वायर रहेगा और ये अभी मान लो सिमिलरली ऐसे ही आ गया। अब ये देखा जाए ये 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको बता दें जैसे यहां प्लस था इसलिए यहां प्लस आया, जैसे ये माइनस है तो सीधे इस वैल्यू में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, सिर्फ माइनस लगा दीजिए। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फंडा। मासूम से दोस्तों 4 ऐसे लिखो, 9 ऐसे लिखो और 4 रूट 5 ऐसे लिखो। 16 9 144 रूट 5 वैल्यू हो गई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 144 रूट 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक बात को समझो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। समझ गए? तो यहां पर आपको बड़ा सिंपल सा आपको चाल चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 250 मीटर है, टाइम 10,
ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, हमें किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए होगा, तो यहां पर 18/5 का गुणा कर दीजिए दोस्तों। ऐसा करते ही 5 से ये 5 बार में गया, 5 × 18 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही इसकी स्पीड हो जाएगी, यही इसकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठोको लाइक बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्यूमर कोशिकाओं की संख्या में 5% वृद्धि 5% प्रति सेकंड की दर से निरंतर वृद्धि होती है। यदि कोशिकाओं की वर्तमान संख्या 400 है तो 2 सेकंड के बाद कितना होगा? मासूम से दोस्तों, प्रति सेकंड 5%, यानी शुरुआत में 400 था, इसका 5% बढ़ा दो तो आप बोलोगे 5% इसका 20 बढ़ जाएगा, तो अब 420 हो जाएगा, बोलो हां। और फिर 5% बढ़ा दोगे तो ये 21 बढ़ जाएगा, यानी 441 कोशिकाएं हो जाएंगी। 441। एक तरीका तो ये हो गया, या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फंडे में चले जाओ। कैसे कि 5% की वैल्यू होती है 1/20। पहले कोई चीज 20 होगी और 5% बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट 21 हो जाएगी। ऐसा प्रोसेस 2 बार हो रहा है, यानी इसका स्क्वायर कर दो। देखा जाए हमारी कोशिका भी 400 ही है और यहां पर भी 400, तो 400 बराबर 400 के, तो 441 बराबर 441 के। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ 2/3 x + 1 = 3/2 x - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, ये 2/3 ऐसे लिखो और ये x + 1। अगर हमने यहां रिवर्स कर दिया, यानी ये भी 2/3 कर दिया, तो जो ये x - 1 है तो ये x - 1 ऐसे हो जाएगा। मुद्दा समाप्त। बच्चा बच्चा जान गया कि अब ये बेस दोनों बराबर होंगे, यानी x + 1 -x माइनस प्लस इसका हैप्पी बर्थडे x तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 0 आएगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को समझो। और आज एक और बात को एज ए कॉन्सेप्ट आप साइड में लिख लेना, जैसे a/b पावर x है बराबर b/a पावर y है, तो आप हमेशा याद रखना a/b का जब रिवर्स a/b का रिवर्स b/a है, मतलब ये ऐसे पलट गया, तो इन दोनों का योग 0 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठोको लाइक बोलो हां। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बताए हैं और बच्चों से कहा है याद भी करो। मैं लिख देता हूं, जैसे 10 15 की वैल्यू हमने कई बताई हुई है, एक √3 - 1/√3 + 1। साथ ही साथ हमने एक वैल्यू बताई है 2 - √3। साथ ही साथ हमने cot 15 की भी वैल्यू समाज को दिया हुआ है √3 + 1/√3 - 1, और ये 2 + √3 होता है। और कहा है इन्हें तैयार करो, इन्हें तैयार करो। और एक और बात याद रखना, जो 10 15 की वैल्यू होती है वही cot 75 की होती है, जो cot 15 की होती है वही 10 75 की वैल्यू होती है। ये भी याद रखना। हमसे कहता है प्रभु 10 15 बता दो, ऑप्शन में 2 - √3 देखा, मुद्दा खत्म, यही आंसर। एनटीपीसी में 2021 में 7 से 8 क्वेश्चन हमारे 10 15 पे ही आए हैं। 10 15 या cot 15, sin 15 या cos 15, इन पे ही क्वेश्चंस काफी कुछ आए हुए हैं जिन्हें प्यार से पढ़ना चाहिए।
और बच्चों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक आइक कर दो, ठीक है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाएंगे मगर प्यार से। यूथ रेलवे की किताब में ऐसे क्वेश्चन में भर भर के कराए हैं मासूम से दोस्तों, बोलो हां। क्या एक ड्रेस बेचकर इंसान 10% का लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज 110% पे बेचता है तभी वह लाभ कमाता है, और वह इसे 150 कम में बेचता तो 5% की हानि होती, यानी 100 में 5 कम कर दो 95%। मासूम से दोस्तों दोनों का जो डिफरेंस है वो एज ए क्या है 15% है, बोलो हां। और यही 15% की वैल्यू 150 के बराबर होगी, यही 15% 150 के बराबर, यानी 1% की वैल्यू 10 के बराबर। और ये समाज हमसे सीपी पूछता है, यानी 100% बराबर 1000 के, 100% बराबर 1000 के। तो दोस्तों इसे अच्छे से तैयार कीजिए, बोलो बोलो टेल टेल, चलिए और प्यार से सीखिए। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, फिलहाल इसे हम बता देंगे, वेल मैनर एक्सप्लेन कर देंगे, अन्यथा आप याद भी कर सकते हो। 8वां नंबर क्वेश्चन, चलिए इसे हम कर देते हैं। मुझे आंसर ऊपर वाला लग रहा है, ठीक है, फिर भी हम पूरा बता देते हैं। कहता है यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 एंड xn का माध्य इतना है तो कौन सा विकल्प सही है। देखो पेशेंस से पेन चलाना कभी कभी सीखो, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले हमको याद भी नहीं हो सकते, ऐसा ये समाज एक दिन कहेगा। इतना डिवाइड बाय n जो कि x बार, यानी ये इसका मीन हो गया, यानी समाज के सामने निकल के आया x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn की वैल्यू nx बार के। पहले बोलो हां कि सर ये चीज निकल के आया। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये x1, पहले मेरी बात को समझो, x1 और ये एक बार यहां घटा दिया, x2 एक बार यहां घटा दिया, क्योंकि ये n बार है और ये n तक जा रहा है। n बार का मतलब क्या, x बार फिर x बार फिर x बार फिर x बार। अरे भैया n बार का मतलब क्या हुआ, x बार x बार x बार, कहां तक, n टाइम्स तक होगा, तभी तो ये nx बार हुआ। तो यही चीज हमने x1 में x बार घटाया, x2 में x बार घटाया और एंड सो ऑन। अब ये xn है तो यहां पर भी x बार माइनस xn, ये किसके बराबर कर दिया, 0 के। अब मासूम से दोस्तों आप पेशेंस रखो, ये चीज ऐसे ऐसे और ऐसे बनती नजर आ रही है। अच्छा एक चीज ये आगे पीछे लिख दिया है, ऐसे बनती नजर आ रही है। अब क्या मैं सिग्मा का मतलब होता है समेशन। अगर मैंने i1 से लिखा तो देखो यहां x1 लिखा है, यहां क्या लिखा है x1, तो उसी के लिए मैंने i का इस्तेमाल कर दिया। ये सारे x बार माइनस में जा रहे हैं तो x बार ऐसे लगा दिया, मुद्दा खत्म। और ये अब हमारे 0 के बराबर। सर कैसे करोगे, प्यार से सीख लो मासूम से दोस्तों। अगर हमने यहां 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x बार। अगर 2 लिखा तो सिग्मा लगा हुआ है प्लस x2 माइनस x बार, ऐसे करके ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर अब ये हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, खुल के बोलो इसका आंसर। आई होप ये प्यारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे दोस्तों अगर सेशन पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये आपका प्यार रहेगा, बाकी सब मोह माया है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों इसको सॉल्व करना है, आप सिंपल वे में गुणाई कर लो, 5 तिहाई 15, 15 गुणे 15 225 होता है, ऐसे लिख दो।
दशमलव के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट और 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 3 ऐसे हैं, तो यहां ऐसे दशमलव लगा दो 0.00225, 0.00225, और नीचे देखा जाए ये हो जाएगा 0.0225। मासूम से दोस्तों पेशेंस रखना, यहां दशमलव के बाद 5 डिजिट, यहां दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो 0 लगा दो। अब दशमलव हटा दो, 0 समझ गए, ये तो फर्जी 0 हो गए तो हटा दिया। अब इससे ये गया 10 बार, यानी आंसर आएगा 0.1। खतरा बना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, सावधान रहें, सतर्क रहें और सही से आंसर निकालें। 0.1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्यार से सीखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए दशमलव के बाद 0.01021, तो इसे समाज क्या कहता है, इसे कहेगा 0.11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और दशमलव के बाद 4 है तो बाहर 2 आएगा। यहां आ जाओ 0.008, 0.008 की जब वैल्यू होती है तो 0.2 बाहर आएगा, इसे जोड़ दो 0.31 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.31 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, कहता है दिए गए प्रेक्षणों x+1, x+3, x+5 और 7, 9 का माध्य 6 है। एक चीज समझो, यहां 3 2 5, 5x ऐसे लिखो और 1 3 5 7 9 को जोड़ोगे तो कितना 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, और डिवाइड बाय 5 लोग हैं तो 5 से भाग बराबर 6 के। मासूम से दोस्तों ये कट गया, ये वैल्यू इधर आके लेस होगी तो 6 में से 5 गया 1 आया, यानी x इज इक्वल टू 1। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1। बोलो मगर प्यार से। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, कहता बिंदु 1,5 से होकर गुजरने वाली रेखा x माइनस वाई बराबर 5 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले समझो, जैसे ax प्लस बी वाई बराबर के है, और अगर इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए तो याद रखना b के साथ x आ जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, a के साथ y और यहां लैम्डा हो जाएगा। समझ गए? यानी अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है और इसका हमें परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों में 1 1 है यानी ये एक्स वाई ही रहेगा। समझ गए? क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस, अगर ये माइनस तो ये प्लस हो जाता, और ये बराबर लैम्डा। और ये किससे गुजर रहा है 1,5 से, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो लैम्डा बराबर 6, यानी हमसे इक्वेशन पूछा गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये माइनस तो ये प्लस में आएगा। पहले बोलो हाँ, प्लस में ऑप्शन नंबर सी है, बाकी कुछ नहीं है, तो मुद्दा ही खत्म, टिक मार के भाग जाओ। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए आई होप हमारी प्यारी सी बातों को आप सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे। एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 5 है। प्यारे दोस्तों एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 5 है। उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या की कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? इस बेलन का जो आयतन होगा बच्चा जानेगा पाई आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर इंटू एच, ये होगा इसका आयतन, जो कि बराबर होगा बच्चा किसके? जो कि बराबर होगा पाई 6 का स्क्वायर इंटू 5 बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई 3 का क्यूब। और ये कितने गोले होंगे? तो ये n गोले होंगे।
प्यारे दोस्तों हमें n की ही वैल्यू चाहिए, सीखो मगर प्यार से। पाई से पाई गया, 3 से ये 3 का स्क्वायर हो गया, नचो को 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये सब कट गया, n बराबर 5, यानी इसका आंसर 5 आएगा। कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो 5। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में आयतन को बराबर किया जाता है, जितना प्यार से सीखोगे उतना अच्छे से आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ YouTube के इतिहास में पढ़ा दिया है, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू बी। a इज टू बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों a प्लस बी बराबर ए बी के है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले बोलो हाँ। अब अगर हम b की वैल्यू देखें तो ए बी माइनस ए हो जाएगा, b यहां से a कॉमन ले लो तो b माइनस 1। सर ऐसा क्यों किया गया? एक चीज देखो, सभी ऑप्शन में b माइनस 1 या b पे ही था, इसलिए हमने ऐसा किया, वरना हम यहां से इधर ले आते और उसको भी करते, तो नहीं किया। अब मासूम से दोस्तों देखा जाए, a अपॉन बी ऐसे रखा और ये 1 अपॉन बी माइनस 1 ऐसे कर दिया, a अपॉन बी 1 अपॉन बी माइनस 1। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 इज टू बी माइनस 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 एक आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताइए मगर प्यार से। कहता है राम और श्याम अकेले अकेले एक कार को 12 और 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। राम 12 दिनों में, श्याम 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कहता है हमसे खुलकर कि दोनों एक साथ उस कार को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम कार छोड़ देता है। एक चीज समझो, ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चा। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 12 से भाग दोगे तो यहां 5 आएगा, 15 से भाग दोगे तो यहां 4 आएगा। टोटल अगर देखा जाए, टोटल वर्क या टोटल लड्डू 60 है हमारे पास। दोनों मिलकर एक दिन में 9 खाते हैं, तो 5 दिनों में 45 खा जाएंगे, तो बचेंगे लड्डू कितने? 15। कहता है श्याम ने काम छोड़ दिया, यानी श्याम भैया अब काम नहीं करेंगे। श्याम नहीं करेगा तो कौन करेगा? राम करेगा। राम कहता है मैं एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, तो 5 से भाग दे दो, यानी 3 दिन में शेष लड्डू को समाप्त कर देगा। बोलो हां। आपको बता दे, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो किताब पढ़ाई है यूट्यूब में, उसमें आप जब टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम को सही से पढ़ोगे तो ग्रुप डी में काफी जहरीले क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और एनटीपीसी में, एएलपी में भी, तो जरूर पढ़िएगा। शॉर्टकट में ही बताया है हमने। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 250 का घनमूल किसके बीच में होगा? बच्चा 6 का क्यूब ये समास 216 कहता है और 7 का क्यूब 343 कहता है, और इसी के बीच में ये 250 भी आता है, यानी पहला ही ऑप्शन। 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। बाकी आप समझदार हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए। अरे ठोक लाइक बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 8000 की राशि पर 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1:1/2 वर्ष का सीआई क्या होगा? याद करो, कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही सिखा दिए हैं, यूथ की किताब जो 1 साल पहले पढ़ाई। 8000 रुपए हैं और पहले उसका 21% निकालो। 21% इसका जब आप निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 1680 आया। ये तो पहला साल हो गया। अब ये आधा साल है, यानी अब जो रेट होगा वो 21/2 एज ए परसेंटेज लेंगे, क्योंकि जो रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, पहले 1 साल है तो 21% रहा, अब आधा साल है तो रेट आधा हो जाएगा। अरे देवताओं बोलो हां। अब एक चीज समझो, फिर इसका निकालोगे तो सीधी सी बात, 1680 का आधा 840। मासूम से दोस्तों अब पेशेंस रखना, इस वैल्यू का
21/2 एज ए परसेंटेज चाहिए। देखो मैं निकालूंगा, 2 से भाग दोगे ये 840 आएगा और 840 का 21%। 21 का पहाड़ा मुझे आता है, 21 चौका 84, 8 हासिल और 21 से 8 168, 168 और 8 176 और परसेंटेज तो 176.4 वैल्यू आ गई। अब सभी को जोड़ दो क्योंकि यही इसका सीआई होगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। बोलो बोलो टेल टेल। जी हां, मासूम से दोस्तों 0.4 ऐसे, 6 ऐसे, 8 4 12, 7 19। अच्छा, इसके ऑप्शंस कहीं और के चिपका दिए क्या हमने? 8 4 12, 7 19 हासिल 1, 16 और 8 24, 1 25, 1 26, 96.4 आ रहा है, यानी इसके ऑप्शंस कहीं और के हमने चिपका दिए। धैर्य रखिए। दोस्तों दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन जब मैच नहीं किया तो हमारे पास किताब भी है। जी हां, ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, या तो यही पेपर में 4 ऑप्शंस आए होंगे, यही 4 ऑप्शंस पेपर में आए होंगे। ठीक है, जब आप यूथ की किताब देखोगे तो इसमें डी वाला ऑप्शंस 2696.4 दिया गया है, यानी यही इसका राइट आंसर है। इसको मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, राइट आंसर यही है, इसमें कोई गलती नहीं है। याद रहे, हो सकता है कि एग्जाम में ये चारों ऑप्शंस एरर हो, क्या हो? गलत हो। चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं? गलत हो एग्जाम में। आई होप मेरी बात को समझे, इसका आंसर यही है। ठीक है, तो समझदार हो सकता है ओरिजिनल पेपर में ये चारों ऑप्शंस यही दिए हो, प्लेटफॉर्म की किताब ने ऑप्शंस को बदला हो और राइट आंसर दिया हो। समझ गए? यही इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 2696.4 ही होगा। बोलो हां। ठीक है, समझ गए? अरे ठोको लाइक, बोलो हां। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन बच्चा। 18 नंबर क्वेश्चन एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता फाइंड द सम ऑफ दिस वन, इसका योग ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, योग का फॉर्मूला n/2 n+1 होता है। यही 50 नंबर है तो 50/2 और 50 के बाद एक 51 हो गया, तो 2 से ये गया 25 बार, 25 से गुणा कर दो, 25 से कम 25, 125 और 2 127। 1275 इज द राइट आंसर। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 3 12 है। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस घनाभ के अंदर रखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, घनाभ के अंदर सबसे लंबी छड़ आप जानते हो L², B² और H², जो कि हमारे डायगोनल में ही रखी जाती है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, सभी को जोड़ोगे तो 169 आएगा और यही 169 13 के बराबर आएगा। बोलो बोलो टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, इसका हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक ही सीखिए। ठीक है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। इसमें एक वेरिएबल को निपटा दो, अगर y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू -2 है। y को निपटा दिया है तो मुद्दा ही खत्म। अब -2 का क्यूब -8 आएगा। ऐसे चाहे 500 क्वेश्चन लगाओ, यही तरीका बिल्कुल राइट है। कभी जीवन में गलत नहीं होगा, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो। अब बाकी फिर आप क्या करो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, दोनों का योग -2, x की वैल्यू 3 रख लो, y की वैल्यू -5, कुछ भी जो तुम्हारी श्रद्धा है, आंसर -8 ही आएगा।
चलिए, आई होप 20 समझ में आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों लॉग में भी क्वेश्चन आया है। आप लॉग प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। हमने लॉग पर एक प्यारा सा वीडियो प्रीवियस ईयर का बनाया हुआ है। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमने घटना चक्र की किताब का बनाया हुआ था, पढ़ाया हुआ 1 साल पहले। तो लॉगरिथम प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 9 इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी log x की पावर 9 हो गया। ये सारे इंटू, जब ये प्लस होते हैं तो ये इंटू हो जाता है, तो log 9 इंटू 27 इंटू 81, दोनों साइड से log हटा दो, यानी x की पावर 9। अब यहां देखो, ये 3 की पावर 2 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 4, सेम बेसिस सारे पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 9, यानी x इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर x इज इक्वल टू 3 आएगा। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। 21 का आंसर 3 आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा, पर डरिए नहीं। कहता है 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 kmph और 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को संदर्भ में दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? एक चीज समझो, जब 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है तो स्पीड जुड़ती है, और जो व्यक्ति बैठा होगा उसको वही स्पीड नजर आएगा। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप ट्रेन में, आज नहीं कभी बैठना, ट्रेन में बैठना, माना आप अभी ट्रेन में बैठे, एज्यूम करो कि हम बैठे हुए हैं और बगल से एक ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे, तो एकदम आपको लगा कि बहुत तेजी से क्रॉस कर रही है, यानी दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। और जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो लगता है वो बगल वाली ट्रेन खड़ी है। कभी कभी यही लगता है, अरे वो तो खड़ी ट्रेन है, जबकि दोनों ट्रेनें चल रही होती हैं। कभी कभी लगता है जब सेम स्पीड से होंगी तो खड़ी नजर आएंगी, हल्की सी स्पीड ज्यादा जाएगी उसकी, एकदम भागेगी नहीं। समझ गए? बाकी समझदार हो तो मासूम से दोस्तों, जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको दोनों की स्पीड ऐड होते हुए नजर आएगी। यानी पहले की स्पीड 60 है, दूसरे की 25 है, और 25 मीटर पर सेकंड है, तो 18/5 कर लो, 5 से ये 5 बार में गया, यानी 60 + 90। समाज इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटा बोलता है, यही इसका आंसर होगा। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। 22 का आंसर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है x² / 18 12/x, तो x का मान क्या होगा? x² / 18 12/x, ये हो जाएगा x का क्यूब, 12 × 18 216, यानी 6 का क्यूब, यानी x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर x इज इक्वल टू 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट विल बी द परसेंटेज फ्रॉम ऑफ 2/5, 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? दोस्तों 2/5 का प्रतिशत रूप, तो ये 40% होगा। 2/5 × 100, यानी ये 40% होगा। कितना होगा? 40% होगा। बोलो हां। तो 24 का आंसर 40% होगा। ठोको लाइक बोलो हां। एक बच्चा कहता है 150 हमें समझ में नहीं आया। अरे देवता, जब 2 लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ती है। पहली 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, पहले बोलो हां। अब दूसरे में ये मीटर, 25 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 का गुणा करोगे। 5 से 5 गया, 18 × 5 = 90, 60 पहले 150 हो गया। नहीं समझ में आया? स्वयं जिम्मेदार। अब 23 के बाद 24 हो गया, 24 भी हो गया। अब 25 नंबर, एक फर्जी सिंपल सा क्वेश्चन कहता भिन्न इतने का योग क्या होगा? मासूम से दोस्तों, एक एक जोड़ दोगे तो ये 2 होगा। बोलो हां। और ये 5/7 ऐसे और 2/5 ऐसे। दोस्तों 2 ऐसे, 25, 5 × 5 25, और 7 दूनी 14,
25 14 कितना होता है, खुल के बोलो। 39/35। यहां देखा जाए 2 + 1 4/35 आएगा, तो ये जोड़ दोगे तो 3:4/35 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:4/35 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल सा क्वेश्चन है। दो रेखाएं के बीच का कोण क्या होगा, सीधे 90 हो जाएगा। आप साफ साफ देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे। यानी यहां पर आपको ये मतलब ये नहीं कि पहले इक्वेशन का m1 निकालो, दूसरे का m2 निकालो, फिर tan थीटा बराबर जो मॉड में होता है m1 m2 1 + m1 m2, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? अरे बोलो देवताओं हां। ठीक है, तो आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ax + by बराबर अगर c है तो bx - ay बराबर लैम्डा। अगर दोनों के स्लोप वाला जो खेला है तो हम जानते हैं कि m1 m2 = -1 अगर होता है तो परपेंडिकुलर होता है। तो देखते ही प्लस है तो माइनस, सीधे परपेंडिकुलर। अरे बोलो हां। चलिए एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मूला गलत लिखे हैं आपने सर। फर्स्ट फॉर्मूला ये होगा और सेकंड फॉर्मूला ये होगा। बहुत अच्छे। ये एक मासूम सा बच्चा है और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब कुछ लिखा होता है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर 2a² + b² होता है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर जो कि 4ab होता है। जो भी बच्चा ये गलत बोल रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे बढ़िया से देख लीजिए। कोई कष्ट है तो इसे खोल लो, इसे खोल के देख लो देवता। ठीक है, अगर कोनो कष्ट है। बाकी सभी लोग कमेंट करके पहले बताओ क्या ये दोनों फॉर्मूले गलत हैं। ठीक है, या तो वो बच्चा अभी नींद से जागा है। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा कमेंट में तेजी से बोल रहा है और हमारा एक फर्ज है सबको बताना है, डाउट को हटाना है। कहता है x + y 40 के और x - y 20 के, तो x और y का माध्यम क्या होगा, HCF क्या है। बच्चा ये 40 के है और ये 20 के है। पहले बोलो हां। अगर दोनों को जोड़ते हैं जो 2x = 60 के यानी x = 30 के आया और दोनों को घटाते हैं तो y = 10 आएगा। समझ गए होंगे, या आप ये समझो ये 30 है तो y 10 होगा। कहता प्रभु इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों 10 के मल्टीपल है यानी 10 होगा। अरे बोलो देवताओं हां, बोलो बोलो। चलिए आई होप ये चीज हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे दोस्तों YouTube में बोर्डमास प्रकाश सर करके सर्च कर लेना। बहुत प्यारा वीडियो दिया हुआ है, हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए कितनी स्पीड से कर सकते हो। सबसे पहले अंदर का डिवीजन 20 / 2 ये समास 10 कहेगा। 12 में 2 गया, 12 में 10 गया तो ये समास 2 कहेगा। अब यहां देखो 25 में 5 से भाग दोगे तो ये समाज 5 कहेगा, -2 × 2 यानी 5 में से 4 गया तो ये समाज 1 कहेगा, यानी इतने की वैल्यू 1 आई। अब ये 20 में से 16 जाएगा यानी 4 आंसर आएगा। कैसा लगा, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए आई होप इसका आंसर सभी लोग समझ गए होंगे। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 होगा। ठीक है, समझ गए। 20 / 2 10 आया, 12 में से 10 गया 2 आया।
25 डिवाइड बाय 5 तो 5 आया, 2 इंटू 2 4, 5 में से 4 गया 1, यानी ये पहलू 1 हो गई, मुद्दा ही खत्म। 20 में से अब 16 गया, 4 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। सभी को सिखाया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 प्लस √3 के है, तो हमेशा याद रखना अगर ये प्लस है तो इसका कांजुगेट, मतलब प्लस है तो माइनस होता है, और इसका कांजुगेट प्लस की जगह माइनस ही हो जाएगा। मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि हमें यह मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप देखो, अगर मैं दोनों का इंटू करूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 होता है, यानी ये दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से समझो। अगर हम जोड़ेंगे तो इसका हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे, यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4, इसे 2 से काट दीजिए, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 1/2 होता है। बोलो हां। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। संख्याओं 10, 25, 35 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या है? प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका एचसीएफ की बात करूं तो सभी 5 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं, तो एचसीएफ 5 होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम, तो ये देखो, ये 5 गुणे 2, ये 5 गुणे 5, और ये 5 गुणे 7, यानी 5 5 हटा दो तो आप देखो 5 5 हटा दिया तो 2 5 7, 2 5 7, ये इसका एलसीएम होगा। और हमसे देवता कहते हैं क्या? अनुपात चाहिए एचसीएफ और इसका, तो ये काट दो तो यही बचा, यानी 1:70 इज द राइट आंसर। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का हमें रेशियो चाहिए, 1:70 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। यहां पेशेंस रखना, बहुत प्यार से सीखना। कहता है निम्न तालिका में मेरी और थेरी के, मेरी और थेरी क्या नाम है? मेरी और थेरी, मैरी, चलो मेरी और तेरी के एक परीक्षा प्राप्तांक इतना है, 5 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक के 10 अंक का था। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है 31, इस परीक्षा में डिस्टेंशन पाने के लिए 84% अंक होने आवश्यक थे, तो थेरी कितने अंकों से डिस्टेंशन पाने में असफल रहे? देखो, सब 10-10 के हैं तो टोटल 50 है। 50 का अगर मैं 84% कहूं तो यह समाज कहेगा कि प्रभु 42 मार्क्स आपको लाने चाहिए। अब थ्योरी के कितने मार्क्स आए? तो ये मार्क्स थ्योरी के आए, इसको जोड़ेंगे जब तो ये 40 के बराबर आएगा। 12, 18, 30, 10, 40 होता है, तो ये 40, यानी थ्योरी के आए 40 मार्क्स, आने चाहिए 42, तभी डिक्टेंशन, यानी 2 अंक से रह गई। कौन? थ्योरी। डिटेंशन पाने में, क्योंकि 84% में बोला जा रहा है। बोलो मगर प्यार से। चलिए, आशा है ये चीज समझ गए होंगे। बोलो हां, अरे बोलो हां। चलिए दोस्तों, 31 के बाद 32, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन है। 32 नंबर कहता है प्रश्न संख्या 1 में मेरी और थ्योरी के कुल प्राप्तांक, मेरी और थ्योरी के टोटल 15 अंक है प्रश्न नंबर 1 में, और प्रश्न संख्या 3 में मेरी और थ्योरी के कुल प्राप्तांक 3 में 18 है। देखिए, डीआई बहुत आसान आती है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, भाग दे दो 5 और 6, मुद्दा खत्म। 5:6 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कहता है पांचों प्रश्नों में थ्योरी के प्राप्तांक का औसत कितना होगा? थ्योरी की बात कर रहा है, थ्योरी का। अभी इसको जोड़ा था तो ये टोटल 40 आया था, 5 है तो 5 से भाग दे दो, इसका औसत 8 होगा। अरे बोलो देवताओं। अब क्वेश्चन नंबर 34,
कहता है यदि यदि प्रत्येक प्रश्न में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 70% अंक चाहिए तो मेरी प्रश्नों में और थ्योरी प्रश्नों में अनुत्तीर्ण रही। 70% यानी 7 अंक चाहिए, 7 से कम है तो मेरी के एक में 6 है और थ्योरी के एक में 5 है, यानी 1:1 का खेला हो गया। नहीं समझे भैया, 70% चाहिए तो 70% जैसे 10 का 70% 7 होता है, तो 7 से कम कौन सा है? तो मेरी में 6 है, थ्योरी में 5 है, ये दोनों 7 से कम है, यानी एक एक सब्जेक्ट है तो 1:1 का रेशियो होगा। अरे बोलो हां। चलिए, एक बच्चा कह रहा है मेरा यही शिफ्ट था, शायद मिथिलेश बोला है, मिथिलेश कुमार, बहुत अच्छे, आसान शिफ्ट था। 35 क्वेश्चन मैथ के तो ऐसे ही हैं। ये 35 नंबर। बच्चा ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसका कॉन्सेप्ट आप हमारा तैयार रखिएगा। कहता है एक परीक्षा में सही उत्तर पर +3 अंक मिलते हैं, मतलब राइट पे +3 है और रॉन्ग में -1 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक परीक्षा में सही उत्तर पर +3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है, और एक विद्यार्थी 76 प्रश्न हल किए और उसने 144 अंक मिले। एक चीज समझो, 76 प्रश्न थे, 144 अंक, यानी 144/76। देखो ये 4 से जाता है, 4 से ऊपर वाली वैल्यू 36 बार में और नीचे वाली वैल्यू 19 बार में, यानी औसत ले लोगे तो 36/19 हो गया। प्यारे दोस्तों, मिक्स एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, सीधी सी बात, ये बड़े में से ये घटेगा तो यानी 36/19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में से 36/19 ऐसे, तो 36 19 55 होता है, बोलो हां, /19, और यहां 19 57 में से 36 घटाओगे तो 21 होता है, 19 19 काट दो, 55 21 का योग 76 ही होता है, 55 21 का योग 76 होता है। तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए? तो उस विद्यार्थी ने 55 प्रश्न सही किए। कितने प्रश्न सही किए? 55 प्रश्न सही किए। पहले बोलो हां, ठीक है, पहले बोलो हां। तो 55 प्रश्न सही किए, यही इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।